हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिन्हें सीखने के बाद, जिन्हें समझने के बाद आप बड़े ही आराम से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, बड़े ही तरीके से आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, बड़े ही तरीके से आप अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा, आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तरीका समझाऊंगा कि कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इंग्लिश पढ़ना सीखने का एकदम बेहतरीन तरीका। दोस्तों एक एक शब्दों को, एक एक चीज़ों को यहाँ पर बारीकी से हम लिख के आपको बताएंगे। लिखने से क्या होता है कि हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं अगर आप ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों TEACH। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, क्या लिखा गया है TEACH। इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाता है टीच। ठीक है, यानी इसे पढ़ा जाएगा टीच। टीच का मीनिंग हो जाता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है। ठीक है, देखिए अगर आप खुद पढ़ते हैं तब तो रीड बोला जाता है, लेकिन अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो टीच बोलेंगे। ठीक है, जैसे आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच इन दिस स्कूल, मैं इस विद्यालय में पढ़ाता हूँ। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो टीच का मतलब हो जाता है पढ़ाना। समझ गए। आगे लिखा LEARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लर्न। LEARN, इसे पढ़ेंगे लर्न। लर्न का मतलब हो जाता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है। ठीक है, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ऐसे आप बोल सकते हैं। आई एम लर्निंग बाइक, मैं गाड़ी सीख रहा हूँ। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, लर्न मतलब हो जाता है सीखना। आगे लिखा है GIVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गिव। GIVE गिव, गिव का मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे ही डिड नॉट गिव माई बुक, उसने मेरा किताब नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव माई बुक, उसने मेरा किताब नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल नहीं दिया। ऐसे आप बोलेंगे। तो गिव मतलब हो जाता है देना। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, बस ध्यान से आप सुनिएगा, आपको यहाँ शब्द जो है इसी वीडियो में याद होंगे। ठीक है, आगे लिखा है TAKE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टेक। TAKE, इसे पढ़ेंगे टेक। टेक का मतलब हो जाता है लेना। टेक मतलब लेना होता है। ठीक है, जैसे टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। ठीक है, टेक योर शर्ट, अपना शर्ट ले लो। टेक योर फोन, अपना फ़ोन ले लो। ठीक है, तो टेक मतलब हो जाएगा लेना। अगला शब्द है PASS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पास। PASS, इसे पढ़ते हैं पास। पास का मतलब हो जाता है सफल होना। पास मतलब सफल होना। जैसे ही पास्ड इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में सफल हो गया। ही पास्ड इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में सफल हो गया। ठीक है, तो पास का मतलब ये हो जाता है सफल होना। ठीक है, आगे लिखा है FAIL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फेल। FAIL, इसे पढ़ते हैं फेल। फेल का मतलब हो जाता है असफल होना। इसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा असफल होना। ठीक है, जैसे ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, यानी वह परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, यह वह परीक्षा में असफल हो गया। ठीक है, तो फेल का मतलब असफल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है SELL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सेल। SELL, सेल। सेल का मतलब हो जाता है बेचना। सेल मतलब बेचना होता है। जैसे व्हाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो। व्हाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो। इस तरीके से भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ही इज़ सेलिंग फ्रूट्स, वह फल बेच रहा है। ही इज़ सेलिंग फ्रूट्स, वह फल बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है दोस्तों BUY, इसे पढ़ा जाता है बाई। BUY, इसे पढ़ते हैं बाई। बाई का मतलब हो जाएगा खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है। ठीक है,
जैसे आई बॉट सम वेजिटेबल्स, मैंने कुछ सब्जियां खरीदी। आई बॉट सम वेजिटेबल्स, मैंने कुछ सब्जियां खरीद। देखिए बाई का ही सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बाट होता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, बाई मतलब खरीदना होता है। दोस्तों जितने भी शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हर जगह प्रयोग किए जाते हैं, अंग्रेजी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। स्टोरी में भी इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी स्टोरी आप उठा के देखेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको यह शब्द याद रहते हैं तो आप इनके आधार पर आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है ACHOW, इसे पढ़ा जाता है सो। ACHOW इसे पढ़ते हैं सो। सो का मतलब हो जाता है दिखाना। ठीक है, सो मतलब दिखाना होता है। जैसे शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मी योर स्कूल, मुझे अपना स्कूल दिखाओ। ठीक है, तो शो का मतलब हो जाता है दोस्तों दिखाना। आगे लिखा है HIDE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाइड। HIDE इसे पढ़ेंगे हाइड। हाइड का मतलब हो जाएगा दोस्तों छिपना। हाइड मतलब छिपना होता है। ठीक है, जैसे ही हाइड हियर, वह यहाँ छिपा है। ही हाइड हियर, वह यहाँ पर छिपा हुआ है, ऐसे बोलेंगे HIDE। देखिए हाइड का ही सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हिड होता है, HIDE हिड। ठीक है, आगे लिखा है COME, इसे पढ़ा जाता है कम। COME इसे पढ़ेंगे कम। कम का मतलब हो जाता है आना। कम मतलब आना होता है। जैसे कम टू माई होम, यानी मेरे घर पे आओ। कम टू माई होम, मेरे घर पे आओ। या फिर ही कम्स टू माई होम, वह मेरे घर पे आता है। ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया, ऐसे भी बोलेंगे। देखिए अगर आपको शब्द याद है तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे और बोलेंगे, लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद है तो आप नहीं बोल पाएंगे ना, तो इसलिए आप याद कीजिए। आगे लिखा है GO, इसे पढ़ जाता है दोस्तों गो। गो का मतलब हो जाता है जाना। गो मतलब जाना होता है। ठीक है, जैसे गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। ठीक है, तो गो का मतलब हो जाता है दोस्तों जाना। ठीक है, ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज़ विद्यालय जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज़ विद्यालय जाता है। आगे लिखा है THROW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों थ्रो। THROW इसे पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। ठीक है, जैसे डोंट थ्रो दी बॉल, गेंद मत फेंको। डोंट थ्रो दी बॉल, गेंद मत फेंको। ही इज़ थ्रोइंग दी बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। ही इज़ थ्रोइंग दी बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। आगे लिखा है CATCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैच। CATCH इसे पढ़ेंगे कैच। कैच का मतलब हो जाता है पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, जैसे ही कैचेस दी बॉल, उसने गेंद को पकड़ा। ही कैचेस दी बॉल, उसने गेंद को पकड़ा। ठीक है, या वह गेंद पकड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, कैच मतलब हो जाएगा पकड़ना। आगे लिखा है STOP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टॉप। STOP स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो जाता है रुकना या ठहरना भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टॉप मतलब रुकना या ठहरना। जैसे स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। ठीक है, तो स्टॉप मतलब रुकना। आगे लिखा है GO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गो, मतलब हो जाता है जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। ठीक है, आगे लिखा है LIVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिव। LIVE लिव मतलब हो जाता है रहना। लिव मतलब रहना होता है। ठीक है, जैसे आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इस तरीके से भी बोला जाएगा। आगे लिखा है DIE, इसे पढ़ते हैं डाई। DIE इसे पढ़ेंगे डाई। डाई का मतलब हो जाता है मरना। जैसे ही इज़ डाइड, यानी वह मर गया। ही इज़ डाइड, वह मर गया, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को सीखते हैं। आगे लिखा है SAVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेव। SAVE सेव मतलब हो जाता है बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। ठीक है,
जैसे बोल सकते हैं कि सेव द ट्रीज यानी पेड़ों को बचाओ, सेव द वाटर पानी बचाओ, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है SPEND, इसे पढ़ा जाएगा स्पेंड। SPEND इसे पढ़ेंगे स्पेंड। स्पेंड का मतलब हो जाता है खर्च करना। स्पेंड मतलब खर्च करना। ठीक है, जैसे ही स्पेंड द मनी, वह पैसा खर्च करता है। ही स्पेंड्स द मनी अलॉट यानी वह बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, इस तरीके से भी बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे स्पेंड मतलब खर्च करना। आगे लिखा है DROP, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ड्रॉप। DROP ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब हो जाता है गिराना। ड्रॉप मतलब गिराना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि ही ड्रॉप्ड माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल गिरा दिया। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब हो गया गिराना। ठीक है, आगे लिखा है PICK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पिक। PICK इसे पढ़ा जाएगा पिक। पिक का मतलब हो जाता है उठाना। पिक मतलब उठाना होता है। जैसे पिक अप योर मोबाइल, अपना मोबाइल उठा लो। पिक अप योर बुक, अपनी किताब उठा लो। पिक अप योर शर्ट, अपना शर्ट उठा लो। ठीक है, तो पिक का मतलब हो जाता है उठाना। नेक्स्ट वर्ड है SIT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सिट। SIT इसे पढ़ेंगे सिट। सिट का मतलब हो जाता है बैठना। सिट मतलब बैठना होता है। जैसे बोल सकते हैं कि सीट डाउन यानी बैठ जाओ। सीट डाउन यानी बैठ जाओ। ठीक है, आगे लिखा है STAND, इसे पढ़ा जाता है स्टैंड। STAND इसे पढ़ेंगे स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। स्टैंड मतलब खड़े होना। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड हियर, यहाँ खड़े हो जाओ। स्टैंड हियर, यहाँ खड़े हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है LAUGH, इसे पढ़ेंगे लाफ। LAUGH इसे पढ़ा जाएगा लाफ। लाफ का मतलब हो जाता है हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ लाफिंग, वह हंस रहा है। ही इज़ लाफिंग, वह हंस रहा है। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है CRY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्राई। CRY, क्राई का मतलब हो जाता है रोना या चिल्लाना भी कह सकते हैं। ठीक है, क्राई मतलब रोना या चिल्लाना। जैसे सी इज़ क्राइंग, वह चिल्ला रही है। ही इज़ क्राइंग, वह चिल्ला रहा है। द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है। ठीक है, आगे लिखा NICE, से पढ़ेंगे दोस्तों नाइस। NICE नाइस। नाइस का मतलब हो जाता है अच्छा। नाइस मतलब अच्छा होता है। जैसे दिस शर्ट इज़ नाइस, यह शर्ट अच्छा है। दिस शर्ट इज़ नाइस, यह शर्ट अच्छा है। ठीक है, आगे लिखा है NASTY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेस्टी। NASTY, नेस्टी मतलब बोल सकते हैं खराब या बदसूरत कह सकते हैं। ठीक है, खराब बोल सकते हैं या बदसूरत। ठीक है, नेस्टी, NASTY। आगे लिखा PLAY, इसे पढ़ेंगे प्ले। PLAY इसे पढ़ा जाता है प्ले। प्ले का मतलब हो जाता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। जैसे वेयर आर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे हो। वेयर आर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है WORK, इसे पढ़ते हैं वर्क। WORK इसे पढ़ा जाएगा वर्क। वर्क मतलब हो जाता है काम करना। वर्क मतलब काम करना होता है। ठीक है, जैसे आई वर्क इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। आई वर्क इन दिस स्कूल, मैं इस विद्यालय में काम करता हूँ। ठीक है, आगे लिखा है SWEET, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्वीट। SWEET इसे पढ़ेंगे स्वीट। स्वीट का मतलब हो जाता है मीठा। स्वीट मतलब मीठा होता है। जैसे द मैंगो इज़ वेरी स्वीट, यानी आम बहुत मीठा है। द मैंगो इज़ वेरी स्वीट, आम बहुत मीठा है। आगे लिखा है BITTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिटर। BITTER इसे पढ़ेंगे बिटर। बिटर का मतलब हो जाता है कड़वा। बिटर मतलब कड़वा होता है। ठीक है, जैसे द लेमन इज़ बिटर, यानी नींबू कड़वा है। द लेमन इज़ बिटर, नींबू कड़वा है। ठीक है, आगे लिखा है WIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों विन। WIN विन। विन का मतलब हो जाता है जीतना। विन मतलब जीतना होता है। ठीक है, जैसे ही वोन दी मैच, यानी वह मैच जीत गया। ही वोन दी मैच, वह मैच जीत गया। आगे लिखा है LOSE, इसे पढ़ेंगे लूज़। LOSE लूज़ का मतलब हो जाता है हारना।
लूज मतलब हारना, जैसे ही लूजेज द मैच, वह मैच हार जाता है। ही लूजेज द मैच, वह मैच हार जाता है। आगे लिखा है HOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हॉट। हॉट का मतलब हो जाता है गर्म। हॉट मतलब गर्म होता है, जैसे पानी बहुत गर्म है, द वाटर इज़ वेरी हॉट, द पानी बहुत गर्म है, द वाटर इज़ वेरी हॉट। आगे लिखा COLD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कोल्ड। COLD कोल्ड, कोल्ड का मतलब हो जाता है ठंडा। कोल्ड मतलब ठंडा होता है, जैसे पानी बहुत ठंडा है, द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है, द वाटर इज़ वेरी कोल्ड। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को याद करके बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी को आप बोलने की, पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे शब्द समझ आए हों दोस्तों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।